सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। गरुड़ जी, आपको कोई मोह हुआ ही नहीं था। मोह के बहाने आपको भेजकर प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी है। आप सदैव मोह मुक्त हैं, हरि के वाहन है। किंतु गरुड़ जी, मेरे मन में ऐसा विश्वास है, राम से अधिक हैं राम के दास। क्यों? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम एक अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र है, तो संत जन, वर्षा ऋतु, मानसून है, बादल है, मेघमाला है। यदि पानी न बरसे तो समुद्र किस काम का? अभी 10 साल पहले अकाल पड़ा था अफ्रीका में, 4 साल पानी नहीं बरसा एक स्थान पर, 10 लाख आदमी गवर्नमेंट के आंकड़ों में चल बसे। पेड़ों के छिलके उतर गए, पशु मर गए, पक्षी मर गए, वनस्पति मर गई। समुद्र तो लबालब भरा था, आधा इंच भी कम नहीं हुआ था। किस काम का? यदि मानसून ही न हो, मेघमाला न हो, तो भगवान, इसलिए भगवान अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं। तो संत जन मेघमाला वर्ष कर, जब पानी बरसता है ना, जड़ चेतन स्थावर, सबको ऑक्सीजन, पेयजल, खाद्य सामग्री, खुशनामा जीवन सब मिल जाता है। वो न मिले तो सब शांत। तो भगवान की विभूति को फैलाने वाले संत, और चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान चंदन वृक्ष से हैं, संत समीर है। चंदन वृक्ष पृथ्वी के किसी टुकड़े से चिपका हुआ एक पेड़, खुशबू है उसमें, वो एक खुशबू है। भगवान एक खुशबू है। तो संत हैं समीर। चंदन वृक्ष का स्पर्श करके जहां तक समीर जाती है, वहां तक का वनस्पति जगत, वहां पर का साला वन प्रांत चंदन हो जाता है। यदि स्पर्श करके हवा न चले तो पास वाला पेड़ बबूर है तो बबूर ही रहेगा। तो भगवान की महिमा को फैलाने वाले, भगवान एक खुशबू है तो खुशबू को फैलाने वाले संत हैं। भगवान एक खुशबू है, इसलिए चंदन काठ कर बनल खटोलना। भगवान एक खुशबू है, ये साधारण शरीर नहीं, ये चंदन काठ है। भगवान की खुशबू भली प्रकार इसमें प्रवाहित है, भगवान की प्राप्ति का भली प्रकार इसमें जुगाड़ है। किंतु हमारी लगन सोई हुई है। तापर दुल्हिन सूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। परमात्मा चिंतन का नाम तो राम ही था, लेकिन कभी किसी ने पूछा, हजरत क्या कर रहे हो? पिया को मना रहा हूं, जिन्हें प्राप्त करने के साथ इस जीव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है। साईं प्रियतम पति कहकर संबोधित किया। साईं माने मालिक होता है। चिंतन जपते रामी थे, आराध्य राम। बोले कर क्या रहे हो हजरत? तो बोले प्रियतम मोशन रूठल हो, जिनसे संबंध जुड़ जाने के बाद कभी विच्छो नहीं होता। प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का सर्वोपरि माध्यम। मेरी पथ राखो गिरधारी। पथ माने होती है इज्जत, पथ माने होती है मर्यादा। आज किसी की इज्जत चली गई। शादी विवाह में पराये देखने को मिलता है। मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था, गरीब नहीं दे पाया, तो समधी साहब की गर्दन लटक गई, इज्जत चली गई। और बरातियों को क्या भव्य स्वागत हुआ था, सब खुश हैं, समधी की गर्दन लटक गई। और जहां मारुति पकड़ा दिया 4 पहिया तो सीना तन गया, इज्जत लौट आई, चौगनी हो गई। शरीर छूट गया तो यहां की इज्जत यहीं रह गई। किंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का विशुद्ध अंश आत्मा अविनाशी है, काल से अतीत है। नहीं इसे शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, अपरिवर्तनशील।
ऐसा विशुद्ध स्वरूप आपके हृदय में होते हुए भी बार बार गर्भवास की मलमूत्र से सनी हुई योनियों का भ्रमण, इस दयनीय दशा से उबार कर जो शाश्वत है, अचल है, स्थिर है, उस स्वरूप को प्रदान करने में समर्थ हैं, तो भगवान इस मर्यादित स्थिति को प्रदान करने की क्षमता तो एक परमात्मा में, वो पथ रख देंगे। इसलिए पथ को रखने वाले इसलिए पति कहकर संबोधित किया। ये प्रश्न अलग है फिर कभी, किंतु एक पतिव्रता नारी के लिए पति सब कुछ। एक साधक की लौ लगी तो उस लगन के लिए वो मिट जाएगा साधक। तन दे के, मन दे के प्रेमास्पद को प्रसन्न देखना चाहता है प्रभु को, वो है लौ रूपी लड़की। चंदन काठ का खटोलना, प्रभु की उपलब्धि जो खुशबू है उसकी उपलब्धि का साधन शरीर, तो हम पाते क्यों नहीं? इसलिए हमारी लगन सोई हुई है। तोता पर दुल्हन सूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। अनंत योनियां भटकते भटकते कुकर सूकर पशु पक्षी और आगे दुर्लभ मानव तन भव सिंधु से पार होने के लिए यातायात साधन धाम, किंतु धोखे ही धोखे में गगरिया फूट गई, आयु के दिन पूरे हो गए। अगली लाइन में कहते हैं, तो हाड़ जरे जस लाकड़ी, बाल जले जैसे घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। जहां शरीर छूटा चिता पे रखा, पहली ही लपट में बाल साफ, लकड़ी हाड़ ऐसे जल गए जैसे सूखी लकड़ी, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। ये कहो कि गरीब जलता हो, राजा महाराजा धीराजा अरबपति सब उसी घाट। कल मान्य नरसिंह राव भी चल बसे थे, सुना है कोई कह रहा था, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर उदास हो गया, इसका नाम है शमशान वैराग्य। प्राय घटना घटने पर उदास तो सभी होते हैं, किंतु दो चार दिन में फिर आश्वस्त हो जाते हैं। किंतु बुद्ध ने जब वो दृश्य देखा, लाश देखा, रोगी देखा, एक वृद्ध 100 साल के दद्दा को देखा, झुर्रियां पड़ी, हाथ कांप रहा था। बोले दद्दा ये हाथ क्यों कांपा रहे हैं आप? बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं। बोले गर्दन क्यों हिला रहे हैं, ठीक से क्यों नहीं रहते? बोले बुढ़ा हो गया हूं। तो बोले बब्बा ये बुढ़ा क्या है, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? बोले अवश्य, जो जन्मा है वृद्ध होगा और जो वृद्ध होगा अवश्य मरेगा। इतना सुनना था। बुद्ध घर आए, अर्धरात्रि को घर से निकल गए। बुद्ध हो गए। शमशान वैराग्य थोड़ा थोड़ा सबको होता है, किंतु कबीर को इतना हुआ। सब जग जलता देख के राजा महाराजा धीराजा रंक सब जगत को इसी घाट पर आते देखकर भया कबीर उदास। कबीर उदास हो गया तो उठो, उदास होके लौटा नहीं, पुनः सैंपल नहीं हुआ, लग गया चिंतन में। तो उठो री सखी मोरी मांग संवारो, प्रियतम मोसन रूशल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। उठो, उठो री सखी। आदि शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, भगवान सृष्टि में शत्रु कौन और मित्र कौन? तो कै शत्रुवे संति निजे इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जीतानी। यानी इंद्रिय ही शत्रु है, निजे इंद्रियाणी अपनी इंद्रिय ही शत्रु है। यदि जीत ली जाए तो मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिसके द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई है उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिसके द्वारा नहीं जीती गई उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु है, शत्रुता बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। तो अपनी अनुकूल इंद्रियों से अनुरोध करता है कि और जागो,
सदा जागरूक रहो, सदा